हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च का जो भी क्विज का क्वेश्चंस है वो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड टस्क इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? डोनाल्ड टस्क, ठीक है, ट्रम्प नहीं। सो डोनाल्ड टस्क जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? सो इट्स द करेक्ट आंसर इज पोलैंड। सो डोनाल्ड टस्क इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। पोलैंड के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रायसीना डायलॉग इज़ अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एनुअली इन विच कंट्री? रायसीना डायलॉग जो है वो एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो इनवाइट्स इनको भेजी जाती है या जो पार्टिसिपेट करते हैं, सो वो एनुअली हेल्ड होता है बाय विच कंट्री? किस कंट्री में वो एनुअली कंडक्ट किया जाता है? एंड उस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं रायसीना डायलॉग। सो इट्स नॉन अदर देन आवर कंट्री विच इज़ इंडिया। इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस होता है एनुअली हर ईयर, और रायसीना डायलॉग इसका नाम है, ठीक है। इसमें ही अभी NB8 कंट्रीज़ को इन जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। एंड NB8 इज़ नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री, जो कि 8 कंट्रीज़ है वो। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो न्यू दिल्ली में होगी। रायसीना डायलॉग एनुअली कंडक्ट किया जाता है इसको बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुहिन कांता पांडे टुक चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ ऑन March 1 एट द मार्केट रेगुलेटर्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। सो TK पांडे जो है वो उन्होंने एक एज अ चेयरपर्सन जो है अब उन्होंने अपना चार्ज ले लिया है। सो पूछ रहा है कि किस चीज़ में? March 1 से, और मार्केट हेडक्वार्टर मुंबई में। सो ही इज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ सेबी। द करेक्ट आंसर इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के उनको नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड सेलेक्टेड बाय द प्राइम ही इज सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो हेड करते हैं सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी को। सो इनका नाम है तुहिन कांता पांडे, ठीक है। नेक्स्ट, तुहिन कांता पांडे took charge as chairperson of SEBI on March 1 at the market regulators headquarters in Mumbai. Next, this type of US visa was introduced in 1990 with the explicit aim of attracting foreign investors to the US via residency route, only requiring that they create and support jobs on US soil via direct investment of the capital. What is the visa? इस US में एक वीज़ा लाया गया था इन 1990, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव कह लो या गोल जो था वो था अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना उस वीज़ा के थ्रू, जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1990 इन द US। एंड उन इन्वेस्टर्स को रेसिडेंसी दी जाती थी US की, जिसमें रिक्वायरमेंट ये था कि उनको जॉब क्रिएट करना है एंड जॉब जो है वो नए जॉब्स लाने हैं, सपोर्ट करने हैं जॉब्स को ऑन US सॉइल पे वाया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उनको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है कैपिटल को और US में, सो दैट जॉब्स क्रिएट हो सकें। एंड उसके बदले में उन्हें रेसिडेंसी दी जाएगी। सो दिस वाज वीज़ा टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये कौन से टाइप का वीज़ा है? सो द करेक्ट आंसर इज EB-5। देखते हैं, EB-5 वीज़ा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 विद द एक्सप्लिसिट एम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू द US वाया रेसिडेंसी रूट, ओनली रिक्वायरिंग दैट दे क्रिएट एंड सपोर्ट जॉब्स ऑन US soil via direct investment of capital, so that they can create jobs and development in the US. Next question, Congress MP Shashi Tharoor has been MP since which year? MP Shashi Tharoor जो है वो कौन से ईयर से MP हैं कांग्रेस के? सो द करेक्ट आंसर इज 2009। सो 2009 से ये MP रहे हैं एंड ही इज़ अ वेरी फेमस, ही इज़ हैविंग अ वेरी फेमस, ही हैड अ लिटरेरी करियर। बहुत अच्छे ये ऑथर रहे हैं बुक्स के एंड विथ, और इनका जो एसोसिएशन है वो UN के साथ भी रहा है। सो शशि थरूर वॉज इनटू द पॉलिटिक्स इन 2009 एज MP। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Frederick Merz has been chosen in Germany in which capacity? इन फेडरिक मर्ज जो है इनको जर्मनी में चूज़ किया गया किस चीज़ के लिए? सो ही वॉज चूजन एज चांसलर. इनको जर्मनी में चांसलर एज अ चांसलर चूज़ किया गया है रिसेंटली. सो दिस इज़ द आंसर. Which country is expected to sign an executive order designating English as official language of the country? कौन सी कंट्री है जो अभी एक ऑर्डर साइन हुआ है जिसमें जहाँ पे जो इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू दैट ऑर्डर इंग्लिश जो है उनको उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डेजिग्नेट कर दिया गया. मीन्स इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होगा उस कंट्री में. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ US. So US President Donald Trump is expected to sign, वो साइन करेंगे अभी करने वाले हैं एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डेजिग्नेट कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूकी वाम्बरी इज़ अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? यूकी वाम्बरी जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं. सो ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ इंडिया. कभी कभी पूछता है कि ये जो है वो कौन सी कंट्री से हैं या किस गेम से एसोसिएटेड है, ये भी पूछा जा सकता है. सो इट विल बी हेल्पफुल. सो ये इंडिया से है हमारे. नेक्स्ट. सब कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर 8th शेड्यूल एंड विच लैंग्वेज हैज़ अ कंट्रीज नेम इन इट? कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द 8th शेड्यूल? अंडर 8th शेड्यूल जो है उसमें लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज? सो उसमें 22 टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं. एंड विच लैंग्वेज हैज़ अ कंट्रीज नेम इन इट? सो नेपाली लैंग्वेज. उसमें बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें एक नेपाली लैंग्वेज है जो कि किसी कंट्री के नेम से. एंड टोटल 22 लैंग्वेज है अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ कॉमन टू बोरो, डोगरी, कश्मीरी, मैथिली, संथाली एंड सिंधी दैट आर पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज? ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं बोरो, डोगरी, कश्मीरी, मैथिली, संथाली एंड सिंधी ये भी उन लैंग्वेज का पार्ट है अंडर 8th शेड्यूल. सो इसमें कॉमन क्या है? सो दे डोंट हैव स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन. इन लैंग्वेजेस का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है. एंड दे आर रिटन यूजिंग बोरोड स्क्रिप्ट्स. इन लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है बोरोड स्क्रिप्ट्स का लेकर इनको लिखा जाता है. इनकी अपनी स्क्रिप्ट्स नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम द 4 साउथ इंडियन लैंग्वेज विच अदर 2 लैंग्वेजेस हैव द क्लासिकल स्टेटस? अब जैसे ये है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह क्लासिकल स्टेटस भी मिला हुआ है कुछ लैंग्वेज को. टोटल 6 लैंग्वेज है अंडर द क्लासिकल स्टेटस. टोटल 6 लैंग्वेज है. ठीक है, जिसमें 4 जो है वो साउथ इंडियन लैंग्वेज है. तो अब 2 लैंग्वेज और कौन से हैं? सो दे आर संस्कृत एंड उड़िया. सो संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड एक और बचा तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़. ये सबको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है. एंड संस्कृत एंड उड़िया जो है वो नॉन साउथ इंडियन लैंग्वेजेज हैं जो कि क्लासिकल स्टेटस के पार्ट. अभी कुछ और लैंग्वेजेस में ऐड किए गए हैं इन दी अंडर द क्लासिकल स्टेटस इसी साल. विच लैंग्वेज हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स आफ्टर हिंदी? कौन सी लैंग्वेज जो है उनके वो सेकेंड हाईएस्ट स्पीकर्स हैं उसके आफ्टर हिंदी? हिंदी के बाद वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें सबसे हाईएस्ट लोग के द्वारा वो लैंग्वेज बोली जाती है? सो इट्स बंगाली. आफ्टर हिंदी दे हैव द highest number of native speakers. Which language was तुलसीदास रामचरितमानस set to be written? तुलसीदास रामचरितमानस जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था ओरिजिनली? सो इट वॉज रिटन इन अवधी. Why has next question. Why has Meghalaya's Kongthong village fascinated linguists? मेघालय का एक यूनिक है कॉन्थोंग विलेज जो कि लिंग्विस्ट्स
से रिलेटेड जो वहाँ पे लैंग्वेज है उससे कुछ फैसिनेटेड यूनिक चीज़ है वहाँ पे. सो क्या है, फॉर जनरेशंस विलेजर्स हैव कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर यूजिंग विसिल्ड आइडेंटिटीज इंस्टेड ऑफ नेम्स. वहाँ पे क्या है उस विलेज में कि लोग जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट, जैसे आपस में लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे का नाम लेके, बट दे डोंट यूज़ नेम्स, दे इंस्टेड ऑफ यूज़ देयर विसल आइडेंटिटीज़. एक अलग तरह की लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी का वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेम. सो दैट्स वाई दिस मेघालयाज कोंगथोन विलेज इज फेमस इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्ट्स. सो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चंस ऑफ द हिंदू क्विज. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. फिर हम मिलते हैं विद द नेक्स्ट डे क्वेश्चंस. बाय बाय.